जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लाइव टाइम्स, मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। सिलेंडर की कमी ने लोगों को नए ऑप्शन तलाशने को मजबूर कर दिया है। हालांकि हालात ये हैं कि नए ऑप्शंस पर भी महंगाई की मार दिख रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टोव की। सिलेंडर की कमी से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग खासतौर से स्टोव की तरफ झुकाव कर रहा है। हालांकि डिमांड इतनी बढ़ गई है कि स्टोव 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक के बीच में बिक रहा है। खरीदारों का कहना है कि वह इतना महंगा स्टोव खरीदने को मजबूर हैं। कारण ये है कि सिलेंडर बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहे हैं। दिल्ली के सदर बाजार में इस वक्त हम आए हुए हैं और जाहिर है देख सकते हैं कि ये स्टोव का दुकान है। आपने स्टोव खरीदा है अभी? हाँ जी। अच्छा, तो ये स्टोव की ज़रूरत खरीदने की क्यों पड़ गई अचानक? नहीं मिल रही है सर। गैस नहीं मिल रही है। तो फिर कितने का लिया आपने स्टोव? 8,500। 8,500 रुपया स्टोव। क्या करें सर, महंगा नहीं है? बहुत महंगा है। तो अब काम चल जाएगा इससे, केरोसिन वगैरह मिल रहा है? सर वापस लेके आए इसको, काम ही नहीं कर रहा है सही से। अच्छा, जो आपने लिया वो काम सही से नहीं कर ऐसे रहा? नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो ये स्टोव पे क्यों आना पड़ा आप लोगों को? क्या ज़रूरत पड़ गई स्टोव की? गैस नहीं मिल रही तो क्या कर सकते, कुछ तो करना पड़ेगा ना जुगाड़। खाने के लिए भी, धंधे पाने के लिए भी कुछ तो नहीं जुगाड़ था ना। क्या करते हैं आप? मैं दुकान लगाता हूँ। अच्छा, उसके लिए आपको स्टोव चाहिए? हाँ, तो कैसे पड़ा आपको स्टोव जो आपने खरीदा? 8,500 की। 8,500 रुपये में थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है फिर? हाँ, क्या कर सकते हैं सर, दूसरों। हाँ जी। सही से काम भी नहीं कर रहे हैं। 20 वर्षों बाद दोबारा स्टोव की वापसी हुई है। ये तो है। व्यापारियों का कहना है कि सप्लाई कम है और मांग ज्यादा है, इसलिए कीमतों में यह उछाल आया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर गैस नहीं और स्टोव भी इतना महंगा तो एक गरीब परिवार अपनी भूख कैसे मिटाएगा। सिलेंडर की किल्लत ने एक बार फिर आम आदमी को पुराने युग की ओर धकेल दिया है, लेकिन यह सफर बेहद महंगा साबित हो रहा है। एक शॉपकीपर हैं मुकेश गुप्ता जी। मुकेश जी, अभी जो स्टोव के जो डिमांड है स्टोव की, वो कितनी बढ़ गई है आप लोगों की? पहले से तो 80% बढ़ गई है, लेकिन ये माल उपलब्ध नहीं है, ना तो रॉ मटेरियल उपलब्ध है, ना ही पूरी पूर्ति हो पा रही है माल की। जो पब्लिक घूमती है उस हिसाब से डिमांड है, जितनी पब्लिक की उस हिसाब से अभी मटेरियल नहीं है अवेलेबल। रॉ मटेरियल तो बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है अभी। अच्छा, तो इसीलिए शायद थोड़ा महंगा बिक रहा है। तो लोग मांग खूब कर रहे हैं जम के। तो जम के कर रहे हैं, लेकिन उतना उपलब्ध नहीं हो रहा और फिर कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं, इस वजह से हर कोई बियर नहीं कर पा रहा। तो अब गैस न होने से स्टोव पे लोग आए, स्टोव भी महंगा। स्टोव भी महंगा है और मिट्टी का तेल गवर्नमेंट कह रही है कि पेट्रोल पंप है, लेकिन नहीं मिल रहा है, और ना ही डीजल जल्दी से कोई पेट्रोल पंप वाला दे रहा है। रिक्वेस्ट करने पे देता है तो स्टोव कहाँ से फिर यूज़ होंगे। सदर बाजार में एक दूसरे शॉप पे हम इस वक्त आए हुए हैं। आप हमारे साथ हैं जो शॉपकीपर हैं यहाँ का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलविंदर सिंह है सर। बलविंदर जी, इस समय जो स्टोव है जो 20 साल पहले एक समय में बंद हो गया था, दोबारा से आप लोग बेच रहे हैं, कितनी डिमांड बढ़ी है और किस वजह से? सर, केरोसिन स्टोव की डिमांड का तो ऐसा है जी, इतनी डिमांड है कि हम उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे, जो सच्चाई है। क्योंकि बहुत पहले से इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी थी, मतलब लगभग ना के बराबर हो चुकी थी। और हमारे जो भारत के जवान हैं, भारतीय सेना के जवान हैं, वही थोड़ा बहुत इसको यूज़ में ला रहे थे, जिसकी वजह से 2, 4, 5 फैक्ट्रियाँ ऑपरेट कर रही थी और कुछ काम चल रहा था। बट आज की स्थिति ये है कि वर्तमान में स्थिति है कि हमें अभी वापस जाना पड़ रहा है पीछे में। तो वो अभी स्टोव्स ही केटर कर पा रहे हैं रिक्वायरमेंट को। आपको पता है गैस की प्रॉब्लम्स चल रही हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी केरोसिन भी वैसे इजीली अवेलेबल नहीं है आज के दिनों में, बट लोग केरोसिन स्टोव में डीजल डाल के उसको चला रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अभी वापस से पुराने टाइम पर आ गई। इवन कहीं कहीं तो लकड़ी के चूल्हे भी आने लग रहे हैं अब तो मार्केट के अंदर। जो पहले वुडन स्टोव्स होते थे, अब वो मोटर के साथ चला रहे हैं वुडन स्टोव्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो अवेलेबल है ही हमारे पास। तो हम इलेक्ट्रिक का सपोर्ट लेकर ब्लोअर चलाकर उसको थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ कर सकते हैं। तो वुडन स्टोव भी मार्केट में आ गए हैं। बायोमास वाले जो हमारे पैलेट्स आते हैं वो वाले स्टोव भी मार्केट में आ गए हैं। और इसके अलावा इंडक्शन स्टोव्स तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं ऑलरेडी, बट अभी वो भी शॉर्ट हो गए हैं मार्केट के अंदर। अच्छा है जी, जो पुराना टाइम का स्टोव था वो अब चीज़ भी नहीं मिल रही, और इसकी महंगाई में बहुत अंतर आ गया है। जो उस रेट था, जैसे 1000 में था या 800 में था, वो आज 2-2, 2,500 हज़ार में बिक रहा है। इसकी ना केरोसिन भी प्रॉपर नहीं मिल रहा, डीजल पे चला रहे हैं लोग बाग, इसलिए दिक्कतें तो आ रही हैं जी। ये अगर हम दिखाते हैं, ये स्टोव एक आपने जैसे रखा हुआ है नया, तो इस स्टोव को हम क्या इसका प्राइस माने? और 8,000 जी। ये 8,000 रुपये का, तो दाम भी बहुत बढ़ गए हैं इसका मतलब? बढ़ गए हैं जी दाम, तो हम कह ही रहे हैं बढ़ रहे हैं। जो बनाने वाले कम होंगे
तो उनकी खपत ज़्यादा हो रही है। स्टोव के अलावा डीजल भट्टे की भी डिमांड इस समय जोरों पर है। डीजल भट्टे के विक्रेताओं का कहना है कि होटल और रेस्टोरेंट में सिलेंडर न मिलने की वजह से डीजल भट्टे इस समय खूब मांग में है। गैस सिलेंडर की समस्या ने अलग अलग जो चीज़ें हैं उसकी आविष्कार करनी शुरू कर दी है। डीजल भट्टी जो है ये देख सकते हैं कि आपके सामने है। डीजल भट्टी अभी चल रही है क्या? डीजल भट्टी बहुत पुराना पैटर्न है, कोई आज का नहीं है। डीजल भट्टी को शुरू हुए तो साल हो गए, बट इसका चलन कुछ टाइम में ख़त्म सा हो गया था, क्योंकि गैस की खपत तो इतनी हो गई थी और गैस मिलनी आसान थी लोगों के लिए। और इस दोबारा से लोगों ने याद किया, क्योंकि पुराने पैटर्न पे दोबारा आ गए, क्योंकि गैस की थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट हुई है। बाकी ऐसा कोई मैटर नहीं है कि बहुत पैनिक स्थिति नहीं है गैस की, और उसके ऑप्शन बहुत हैं। इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक सिंगल भट्टी होगी, डीजल भट्टी होगी, इलेक्ट्रिक में छोटी टेबल टॉप होगी, स्टैंडिंग हो गई, हर एक वैरायटी के आइटम है। इलेक्ट्रिक में सारे वर्जन हैं। डीजल भट्टी की अगर बात करते हैं तो कैसे काम करता है, क्या उपयोगिता किसकी है बताइए? डीजल भट्टी में इसमें टैंक आता है आपका डीजल का, या डीजल डालो या मिट्टी का तेल डाल लो, और ये नीचे ब्लोअर लगा हुआ है इसके, ये इसके फ्लो को आगे बढ़ाता है और प्रेशर बनाता है। और ये इसका बर्नर है जहाँ से वो फायर करता है। आपने कमती बढ़ती करनी है, उसका गेट वॉल नीचे लगा हुआ है, और बड़ा इजी सिस्टम है। एक बार स्टार्ट हो जाती है तो ज़्यादातर हलवाई इसको प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर कैटरर्स इसको प्रेफर करते हैं। ओके, मतलब क्रेटर्स और वो जो रेस्टोरेंट्स वगैरह, रेस्टोरेंट की चेन होगी कोई भी, या बल्क कुकिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो वो इसको ज़्यादा अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस क्या है इस समय? सर देखो, प्राइस की स्थिति थोड़ी सी, जैसे ब्लोअर की शॉर्टेड है, थोड़ा सा रेट अप डाउन चलता रहता है। बाकी स्टार्टिंग वैसे 25 से 30 के बीच में आ जाती है, 20,000 की स्टार्टिंग हो जाती है। ब्लोअर जितना छोटा होगा, बर्नर जितना छोटा होगा या जितना बड़ा होगा, उस हिसाब से रेट आता है। मतलब 20 से 30 हज़ार के बीच में कॉमन चीज़ है, आराम से नॉर्मल मिल जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इसकी डिमांड इस समय कितनी है? थोड़ी सी तेज है इस समय, क्योंकि इस समय जैसे गैस को लेके थोड़े लोग पैनिक हुए हैं। बाकी धीरे धीरे फ्लो नीचे आएगा जिस समय गैस मिलनी शुरू हो जाएगी। बट जैसे अभी ब्लोअर की शॉर्टेज ज़्यादा होगी, 100 की खपत है, 10 मिल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट रेट लोगों को बढ़ाने पड़ते हैं। सिलेंडर की तुलना अगर इससे हम करें तो महंगा सिलेंडर पड़ने वाला है या ये? सर फिलहाल आज की तारीख में जो स्टेटस चल रहा है उस हिसाब से तो ये चीप पड़ता है। और जब सिलेंडर की स्थिति कॉमन हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी सिलेंडर की सप्लाई, तो फिर ये थोड़ा सा लोग इसको अवॉइड करेंगे। बट आज की तारीख में इसका बहुत पीक मॉडल है। इस समय जो सबसे ज़्यादा डिमांड पे है वो डीजल भट्टी है इस समय। आपको बता दें कि दिल्ली का सदर बाजार का इलाका एशिया का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में मजदूर और तारणी पथरी वाले अपना गुजर बसर करते हैं। ऐसे में स्टोव के दामों में बढ़ोतरी में इस वर्ग को परेशान किया हुआ है।